अम्मा पाकिस्तानी जो कि इस उम्र में भी सुबह शाम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सीवियों के इस मकाम पर ये पाकिस्तानी परचम लाकर सेल करती हैं। दुख आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लाए और गमियाँ जाए बेटा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। आज मैं मौजूद हूं सीवियों के मकाम पर। 14 अगस्त की आमद है, यौम आज़ादी। यहाँ पर बहुत सारे लोग पाकिस्तान भर में पाकिस्तानी परचम और बेजिस वगैरह सेल करते हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं अम्मा पाकिस्तानी मौजूद हैं जो कि इस उम्र में भी सुबह शाम अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रही हैं। ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती, अपनी मदद आपके तहत जो इन्होंने काम करने को तरजीह दी। सुबह से लेकर रात तक सीवियों के इस मकाम पर ये पाकिस्तानी परचम यहाँ पर आकर सेल करती हैं। बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर फेस करती हैं। 2 साल से ये यहाँ पर मौजूद हैं। अम्मा पाकिस्तानी से जानते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। अम्मा जी, माशाल्लाह आपने पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार जो है वो इस तरह किया है कि आपने जो छतरी ली हुई है बारिश से बचने के लिए, उस पर भी पाकिस्तानी परचम बने हुए हैं और ये पाकिस्तानी झंडे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, ये आप बेचती हैं। तो आप माँ जी ये बताएं क्या करती थी? शुक्र अल्लाह पाक का बेटा, मैं मेहनत करती हूँ, इसमें कोई शर्म नहीं है कि इंसान अपनी मेहनत करे, अच्छी बात है। कि मैं शुरू से ही के दुखों से, बहुत ही परेशानियों से गुजर के आई। अल्लाह का शुक्र है कि कहते हैं ना कि दुख आते हैं और फिर चले भी जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता। बस मेरी तो सबके आगे यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे और अपने पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लाए और गमियाँ जाए बेटा, बुरी नज़रों से बचाए, मेरी यही दुआएं बेटा। माँ जी ये बताइए आपने कितने पैसों का जो है ये माल डाला है और साथ साथ मुल्क से मोहब्बत का इजहार भी कर रही हैं? बेटा मैंने कुछ, मेरा पिछले साल सामान बहुत बच चुका था, पिछले साल भी बच गया था, कुछ वो सामान था, अब कुछ मैंने और लिया था। मैंने 1,30,000 रुपये लिए थे किसी से, मैं ऐसे ले लेती, जब मुश्किल होती है तो मैं उनको लौटा देती हूँ, तो उनका एतबार भरोसा है मुझ पर, तो मैं अपनी अकलाली से करती हूँ, मैं बेईमानी धोखे से नहीं। तो बेटा अभी भी ये 2-3 दिन हो गए बारिशें हो रही हैं। पहले मैकडोना पे मैंने 2-3 दिन लगाया, वहाँ लोग लड़ते थे, नहीं लगाने देते थे। फिर वहाँ से आई, मैं इधर उधर फिरती रही, रिक्शों में, गाड़ियों में, सामान ले लेके बहुत मैंने परेशानी उठाई। वो फिर यहाँ पे साहब के पास आई, उनकी बड़ी मेहरबानी हो, अल्लाह उनको तरक्की दे। उन्होंने मेरी हेल्प करी, उन्होंने कहा माँ जी आप यहाँ आ जाएं, तो मैंने यहाँ लगाया। फिर सीबीसी वाले आए, यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं, उनकी भी मेहरबानी हो। उन्होंने भी, जब साहब ने उनको कह दिया था कि उनकी भी मेहरबानी हो, उन्होंने भी मुझे नहीं उठाया, छोड़ दिया। मेरी तो दुआएं हैं सबके लिए, अल्लाह बेहतर करे। अभी बारिशों की वजह से कुछ सेल मेरी अभी भी सामान देके, जाहिर सी बात है बारिशें होती हैं तो ये तो झंडियाँ हैं, गीली होकर ख़राब हो जाती होंगी। हर बार मैं ये प्लास्टिक रखा हुआ वो डाल लेती हूँ, लेकिन अभी भी सामान मुझे लग रहा कि मेरा ज़्यादा ही सामान वैसे पड़ा है। नहीं, इंशाल्लाह आप परेशान ना हो। अभी ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग ये आपको देख रहे हैं, इंशाल्लाह आपके पास आएंगे सीवियों के मकाम पर, ये सारी चीज़ें आपसे ख़रीदेंगे इंशाल्लाह। माँ जी ये बताएं आपके कितने बच्चे हैं और आप इससे पहले क्या करती थी? बेटा इससे पहले मैं तौलिया, कपड़े, जो तौलिया छोटे होते तौलिया बेचती थी, और जो गाड़ी साफ़ करने के कपड़े होते थे वो दुकानों पे, मुख्तलिफ़ जगह पे 5-10 दर्जन उठा लेती हूँ, वो लेके बस सब जगह पे घूम फिर के मैं अपनी सेल करती हूँ। अल्लाह पाक रोज़ी देता है तो मैं करती हूँ। कहते हैं कि अल्लाह पाक भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। बेशक है, बेशक। कहीं ना कहीं ज़रिया बनता। मेरा शुक्र अल्लाह पाक का यही करती, अल्लाह मुझे हिम्मत दे और मैं अपने पाँव पे खड़ी रहूँ और चलती रहूँ, करती रहूँ। माँ जी ये बताएं आप सुबह से यहाँ पर सीवियों के मकाम पर आ जाती हैं, फिर रात तक यहीं पर होती हैं, तो इस दौरान बच्चों की देखभाल कौन करता है घर पर? घर पे जो बच्चे हैं वो करती, उनके अब्बू वहीं पे बैठे होते हैं, वो होते हैं। तो हस्बैंड आपके क्या करते हैं? वो कुछ भी नहीं करते, शुगर के मरीज हैं तो नहीं काम कर पाते। जब 14 अगस्त गुजर जाएगी, अभी तो आप पाकिस्तानी परचम वगैरह बेच रही हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगी? उसके बाद कुछ दिन मैं थोड़ा
सहलूंगी, क्योंकि बेटा मैं रात को 12-1 बजे जाती हूँ, सुबह वक्त ही उठ के आती हूँ, पूरा दिन बैठी रहती हूँ। तो इतनी थकी 10-12 दिन तो मैं थोड़ा बैठ जाऊंगी, फिर उसके बाद तौलिया कपड़े लेके वही दुकानों पे जिधर जाती सेल करती वो करती रहूंगी। आपने बताया कि आप गाड़ियों वगैरह पे भी कपड़े वगैरह मारती हैं, गाड़ियाँ साफ करने के लिए। नहीं, मैं वो नहीं मारती हूँ, सिर्फ दुकानों पे इन पे कपड़े बेचती हूँ। माँ जी ये बताएं कि आपकी बस ख्वाहिशात क्या हैं कि जिसकी वजह से आपके लिए आसानी पैदा हो सके, बेटा क्योंकि आप उम्र का तकाजा भी है और ख़ुद काम भी कर रही हैं, अपनी मदद आपके तहत जो है वो सुबह आती हैं, फिर रात तक यहाँ पर मौजूद रहती हैं, बारिश गर्मी धूप सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही हैं अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। बस बेटा मेरी तो यही ख्वाहिश है कि बस मैं अपने पाँव पे खड़ी हूँ तो मैं करती रहूँ, बस यही करना चाहती हूँ। इसी तरह मतलब इसी काम को कंटिन्यू रखना चाहती हैं आप। 14 अगस्त है तो फिर कभी कोई और इवेंट आएगा, उस मुनासबत से कोई और सामान जो है डालकर फिर आप वो बेचेंगे। बस अभी इंशाल्लाह यही करती रहूँगी। तो ये आती जाती कैसी हैं सामान जो है यहाँ बंद करके इस स्टॉल कर, क्योंकि ये तो सीवीओ का मकाम है, साहिल समंदर है, इस सामान को रोज़ आप साथ लेके जाती हैं घर और रोज़ लेके आती हैं या यहीं किसी के पास रखवा देती हैं? नहीं, सामान तो ये यहीं पे रखा हुआ बाहर ही होता, सामान तो ये मैं वो प्लास्टिक डाल देती हूँ कि वो पुलिस वालों की चौकी है, तो सामान तो मैं बाहर ही यहाँ पे छोड़ जाती हूँ। अल्लाह के भरोसे पे, अल्लाह पे भरोसा है कि अल्लाह मियाँ मुझे हिम्मत भी देता और अल्लाह मियाँ सब कुछ मेरे लिए अच्छा ही करते। मैं कभी मायूस नहीं हूँ अल्लाह की तरफ से। जब भी परेशानी अल्लाह की तरफ से, वो कहते ना कि दुख आता तो चूंटी के चाल और जाता घोड़े के, मैंने तो यही सोचा कि बस अपना करती हूँ। अल्लाह पाक माँ जी आपके कारोबार में बरकत डाले। ये थी अम्मा पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करती हैं, इसलिए इन्होंने काम भी जो है ये पाकिस्तान की मुनासबत से, 14 अगस्त की मुनासबत से, यौम आज़ादी की मुनासबत से चुना है। सीवीओ के मकाम पर ये मौजूद हैं। मेरे देखने वालों से ये गुजारिश करता हूँ कि इनके पास आएँ, इन्हें सपोर्ट करें। इसी के साथ अपने मेज़बान शान चौधरी को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।